नमस्कार। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको अगले आधे घंटे तक तमाम जो देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें वो दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में क्या होगा, भारत के हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में यही सवाल है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 264 रन पर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट झटके। अब भारत के आगे जीत के लिए 265 रन का टारगेट है और दारोमदार बल्लेबाजों पर है, जिनकी कामयाबी के लिए फैंस दुआ मांग रहे हैं, उन्हें चीयर कर रहे हैं। फैंस को उम्मीद है कि इस बार टीम इंडिया के सूरमा ऑस्ट्रेलिया से पुराना हिसाब जरूर बराबर करेंगे। दुबई में पहली बार भिड़े भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 151 वनडे खेले गए हैं, जिनमें 57 में भारत और 84 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। 10 मैच ऐसे रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। आज अगर टीम इंडिया ने बाजी मारी तो फाइनल का टिकट पक्का होगा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कई बार लापरवाही उस पर भारी भी पड़ती है जो लापरवाही करता है, और कई बार दूसरों की जिंदगी पर भी भारी पड़ जाती है। हम आपको एक के बाद एक ऐसे ही 3 हादसे दिखाएंगे। यह तस्वीर यूपी के रायबरेली की है, जहां एक कार ने बाइक पर सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। फूलों से सजी रॉन्ग साइड से आ रही कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि बिना हेलमेट के बाइक चला रहे युवकों को संभलने का मौका नहीं मिला। वो टक्कर के बाद उछलकर ई-रिक्शा पर गिरे और बुरी तरह घायल हो गए। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के लातूर जिले के नांदगांव की है। लातूर नांदेड़ हाईवे पर महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस तेज रफ्तार में चल रही थी। इसी बीच बाइक पर सवार 2 लोगों ने सड़क पार करने की कोशिश की। बाइक वालों को बचाने के लिए ड्राइवर बस लेकर रॉन्ग साइड में चला गया, लेकिन उसका पहिया डिवाइडर पर चढ़ा तो तेज रफ्तार के चलते बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तीसरी खबर मुंबई की है, जहां कोस्टल रोड पर एक तेज रफ्तार BMW कार बेकाबू हो गई और सड़क के दूसरी तरफ साइड रेल से टकरा गई। ये हादसा ओवरटेकिंग के चक्कर में हुआ। BMW ने पहले एक सफेद वैगनआर को ओवरटेक किया, फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर को ओवरटेक करने की कोशिश में इसी चक्कर में बेकाबू हुई। बिहार के बेगूसराय में लुटेरों ने जेवरात की एक दुकान में लूटपाट की कोशिश की। लुटेरों के हाथ तो कुछ नहीं लगा, लेकिन वो लोगों के हाथ लगते लगते जरूर बच गए, क्योंकि भीड़ से भरे बाजार की गली में बाइक पर भागते लुटेरों को लोगों ने करीब करीब पकड़ ही लिया था। लेकिन इस बीच लुटेरों ने एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं, जिससे मची दहशत का फायदा उठाकर वो भाग निकले। लुटेरों के टारगेट पर थी शहर की मशहूर जेवरात की दुकान, जहां सुबह बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंचे और दुकान में रखे 2 बक्से लेकर भाग निकले। लेकिन वो खाली थे, इसलिए दुकान में बदमाशों को कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन दुकान से भागते बदमाशों को इलाके के लोगों ने घेर लिया। इस दौरान मारपीट भी हुई, लेकिन बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकले। वहाँ मोड़ पे जाके चाय दुकान के पास उसको पकड़ने की कोशिश की गई। उस समय वहां देखा कि अब हम पकड़ाएंगे, तो फायरिंग करते हुए लोगों पे फायरिंग करते हुए, लोगों पर न कि आकाश, लोगों पर फायरिंग करते हुए निकला। ये भगवान का शुक्र है कि किसी को लगा नहीं। फिलहाल पुलिस आसपास के CCTV कैमरे खंगाल रही है। हैदराबाद में एक फ्लाईओवर के नीचे भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फ्लाईओवर तक पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। इस दौरान अंबरपेट फ्लाईओवर के नीचे से आग की लपटें उठती रही और साथ में गहरे काले धुएं का गुबार आसमान को छूता रहा। आग हैदराबाद के अंबरपेट फ्लाईओवर के नीचे बनी झुग्गी में लगी। इसके बाद देखते ही देखते लपटें बेकाबू होने लगी। डर था कि इस दौरान अगर कोई गाड़ी इस फ्लाईओवर से गुजरी तो हादसा हो सकता है, इसलिए सारी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी ने फायर ब्रिगेड को खबर कर दी। इसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 338 करोड़ की लागत से बनाए गए जिस अंबरपेट फ्लाईओवर के नीचे झुग्गी में आग लगी, उसका उद्घाटन इसी 27 फरवरी को किया गया। 4 लेन वाला ये फ्लाईओवर 1.46 किलोमीटर चौड़ा है, जो हैदराबाद को वारंगल से जोड़ता है। इस फ्लाईओवर के नीचे आग कैसे लगी, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। बिहार के जमुई में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए लोगों ने
जमकर हंगामा किया। युवक की मौत से नाराज लोगों ने 2 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगे, लेकिन इस दौरान मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए। इसी दौरान कुछ लोगों ने पथराव भी कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। तो यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक ने एक आदमी को कुचल दिया था, इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आक्रोशित भीड़ के द्वारा आसपास के लोग और बाजार के लोगों के जो आक्रोशित भीड़ था उनके द्वारा 2 ट्रक में आग लगा दिया गया। ये घटना जमुई खैरा रोड पर इस्लाम नगर के पास हुई, जब बालू से लदे तेज रफ्तार ट्रक ने कल रात करीब 8:30 बजे एक युवक को टक्कर मार दी। इस दौरान पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक के बीच युवक फंस गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद भीड़ ने दोनों ट्रक चालकों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालकों को छुड़ाया, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर भीड़ को खदेड़ा। राजस्थान के सीकर में पार्किंग को लेकर ऐसा झगड़ा हुआ कि पड़ोसियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस बीच एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्षों पर तलवार से भी हमला किया। वाकया सीकर में नानी गेट के पास नला का बास इलाके का है, जहां पहले पार्किंग को लेकर मामूली कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते माहौल बदलने लगा और धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच नवीन पारीक नाम का एक युवक दौड़ते हुए घर के भीतर गया और तलवार लेकर निकला। उसके एक साथी के पास डंडा था। इन दोनों ने पड़ोसियों पर हमला कर दिया। हमले का शिकार बने बैडमिंटन के नेशनल प्लेयर नमन शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है। बैडमिंटन एकेडमी चलाने वाले नमन के पिता कमल शर्मा का भी हाथ टूट गया। कमल शर्मा और उनके घर वालों ने हमले का आरोप बल्लभ पारीक और उनके बेटे नवीन पारीक पर लगाया है। बताया जाता है कि कुछ युवक कमल शर्मा की एकेडमी में पहुंचे थे। इन लोगों ने आरोपी बल्लभ और नवीन पारीक के घर के बाहर बाइक खड़ी की थी। इस बात पर झगड़ा हुआ और तलवारबाजी हो गई। लोगों ने इसकी शिकायत की तो शहर कोतवाली थाना एक्शन में आया। अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर अजीब वाकया हुआ। एक मरीज ऑक्सीजन पाइप के साथ अस्पताल से निकलकर सड़क पर जा बैठा। गीता देवी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे बंटी निनामा नाम के युवक को ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि वो साबित कर सके कि वो कोमा में नहीं है, होश में है। खुला बोल रहा हूँ, प्रशासन भी ऐसा, प्रशासन को भी बताओ। प्रशासन खुला बोल रहा है कि तेरे से जो कर ले तेरे हिसाब से कर ले। ये मेरी रकम रखने की नौबत आ गई थी, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ऑक्सीजन पाइप और कैथेटर लगाकर जैसे ही बंटी अस्पताल से बाहर निकला, उसके घर वालों ने अस्पताल के बाहर हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर बंटी को कोमा में बताकर उनसे लगातार महंगी दवाएं खरीदकर मंगवा रहे थे। सिटी स्क्रीन कराई तो उसकी फोटोकॉपी लेके मैं डायरेक्ट अंदर घुस गई, तो वहाँ देखा इनको तो पलंग पे सारा जो उन्होंने बांध रखा। तो मैं समझी मेरे हस्बैंड को होश आ गया, दिखे इसलिए करते होंगे। जब इन्होंने बोला कि मुझे आधे घंटे पहले होश आ गया, तेरे से कब से मिलने का कह रहा हूँ मैं, ये लोग मुझे नहीं मिला रहे। अब कलेक्टर राजेश बौथम ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली टीम बना दी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोर्ट के सामने अनूठा मामला आया है। यहाँ जज के सामने 27 तोतों की पेशी कराई गई। खंडवा के वन विभाग ने शनिवार को 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 27 तोते जब्त किए थे। रविवार की छुट्टी के चलते आरोपियों और इन तोतों को स्पेशल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। पेशी के लिए ले जाते वक्त वन विभाग ने तोतों के खाने और पीने का इंतजाम किया था। यहाँ जज ने पिंजरे में बंद तोतों को देखने के बाद गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। शिकारियों के पास से लगभग 27 नग जो है रोज रिंग पैराकिट हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं। आरोपी तो जेल भेज दिए गए, लेकिन अब सवाल तोतों की आज़ादी का है। इसका फैसला खंडवा की सीजीएम कोर्ट पर छोड़ा गया है। इसके लिए वन विभाग 27 तोतों से भरे पिंजरे को लेकर सोमवार को सीजीएम कोर्ट पहुंचा। इनके द्वारा आज इन 27 तोतों को प्रकृति का आवास में छोड़ा जाएगा और आरोपीगण की जमानत खारिज हो चुकी है। कोर्ट से तोतों की आज़ादी का फैसला सुनाए जाने के बाद वन विभाग ने इन तोतों का पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराया और फिर देर शाम उन्हें जंगलों में छोड़ दिया गया। अब बात राजस्थान के एक हॉस्टल की। कॉलेज के हॉस्टल में किंग कोबरा ने दहशत मचा दी। छात्र कॉलेज के मेस में खाना खा रहे थे। इसी दौरान जंगल से निकलकर नागराज हॉस्टल के मेस में प्रकट हो गए। करीब 6 फीट लंबे ब्लैक कोबरा पर छात्रों की नजर पड़ी तो डरना लाजमी था, लेकिन छात्रों ने समझदारी से काम लिया। अफरा तफरी मचाने की जगह उन्होंने कोबरा से सुरक्षित दूरी बना ली।
राजस्थान के टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के पास जंगल है। माना जा रहा है कि इसने वहीं से एंट्री मारी और हॉस्टल में फन तानकर बैठ गया। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के छात्र थे जो बिना ज़्यादा शोर शराबा किए भोजन करते रहे। इस बीच किसी ने स्नैक कैचर को खबर दी। जब तक स्नैक कैचर पहुंचा तब तक कोबरा उसी तरह फन निकालकर बैठा रहा, लेकिन स्नैक कैचर गोविंद शर्मा पहुंचे और उन्होंने कोबरा पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। गोविंद शर्मा ने बड़ी होशियारी के साथ करीब 6 फीट लंबे ब्लैक कोबरा को बैग में बंद किया और लाडपुरा के जंगल में छोड़ दिया। तब कहीं जाकर सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ ने राहत की सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जामनगर के वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र गए थे। वहां प्रधानमंत्री ने शेर के शावकों के साथ वक्त बिताया। इसका वीडियो बेहद दिलचस्प है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी शेर के शावकों को दुलार करते और उन्हें बोतल से दूध पिलाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एशियाई शेर के बच्चे, सफेद शेर के बच्चे और क्लाउडेड लेपर्ड के बच्चे और काराकाल प्रजाति की बड़ी बिल्ली के बच्चों को खिलाया। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री ने वनतारा केंद्र में पशुओं के इलाज के लिए किए गए इंतजाम का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने वनतारा में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी अस्पताल भी देखा और हाथियों के लिए जल चिकित्सा तालाब का भी दौरा किया, जहां गठिया और पैरों की समस्याओं का शिकार हाथियों की रिकवरी में मदद की जाती है। 3000 एकड़ में फैला वनतारा पशुओं के बचाव, देखभाल और पुनर्वास केंद्र के तौर पर जाना जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से जामनगर में चलाए जा रहे इस सेंटर में जानवरों के लिए MRI, CT स्कैन और ICU जैसी सुविधाएं भी हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, अबू धाबी में बेब्स मंदिर के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में मंदिर तैयार होने वाला है। जोहानिसबर्ग के सबसे व्यस्त और खूबसूरत लेंसेरिया कॉरिडोर में 2500 वर्ग मीटर में बनाए जा रहे इस मंदिर का पहले फेज का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया गया है। बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी बाप्स की तरफ से बनाया जा रहा ये मंदिर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मंदिर होगा। माना जा रहा है कि ये मंदिर 2027 तक तैयार हो जाएगा। नॉर्थ राइडिंग में बनाए जा रहे इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को अलग अलग संस्कृतियों और धार्मिक विचारों के आदान प्रदान का केंद्र बनाने पर जोर दिया जाएगा। मंदिर परिसर अफ्रीकी और भारतीय शिल्प के मिले जुले रूप पर आधारित है। इसमें एक मीटिंग हॉल, बैंकेट हॉल, रेस्तरां के साथ साथ अलग अलग गतिविधियों के लिए भी कमरे बनाए जा रहे हैं। महिला वॉलंटियर्स के ग्रुप पिंक हेलमेट ग्रुप ने परिसर में चित्रकारी की और खंभों पर बारीक नक्काशी भी की है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करके विवादों में घिर गए। अबू आजमी ने हालांकि बाद में अपने बयान से वापस लेने की बात कही, लेकिन उनके बयान पर तब तक महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो चुकी है। अबू आजमी के बयान से नाराज सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनके निलंबन की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा किया और बाहर भी प्रदर्शन किया। इतना क्रूर आदमी राजा शायद ही इतिहास में कोई नहीं था। अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब को महान समाजसेवी बताते हुए दावा किया कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे और वो क्रूर शासक नहीं था। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया। सपा विधायक के इस बयान की गूंज यूपी तक सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अबू आजमी के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के कल के चंडीगढ़ मार्च से पहले पुलिस ने किसान नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की। पंजाब पुलिस ने कई किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी की है। पुलिस ने भटिंडा जिले में करीब 1 दर्जन जगहों पर छापेमारी की और कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया है। मैं इस टाइम अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 1:45
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। बहुत से बड़े लीडरों को घरों से उठा लिया गया, बहुत सौ को नजरबंद किया गया है। इससे पहले कल किसानों के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक की। इस मीटिंग में हुई बहस के बाद भगवंत मान उठकर चले गए। इस पर किसान नेताओं ने नाराजगी जताई। वो बोला भी मैं जो है ना धरना तुरना नहीं लगने दूंगा, जब धरना आप लगाएंगे तो ये मैं आपसे बात नहीं करूंगा। वहीं विपक्षी दलों ने पंजाब सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। 36 महीने बीत गए, अब तो आपकी सरकार के जाने का समय आ गया। अब तो अपने वादे पूरे करें। केंद्र सरकार से किसान नेताओं की पहले से तकरार चल रही है। अब पंजाब सरकार से भी उनकी तलखी बढ़ गई है। बिहार विधानसभा में कल पेश हुए बजट को लेकर सदन के बाहर और भीतर दोनों जगह विपक्ष का शोर नजर आया। विपक्ष ने बिहार के बजट को कमजोर बताते हुए आज हमला बोला है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन हाथ में झुंझुना और लॉलीपॉप लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने इस बजट में जनता को झुंझुना थमाया है। तो बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पकड़ करके, लेकिन बिहार के लोगों को मिला क्या? झुंझुना और लॉलीपॉप। विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस बजट में बिहार के विकास के लिए जो योजनाएं चाहिए थी वो नहीं लाई गईं। कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ठगा गया है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए इसे बिहार के विकास का बजट बताया। बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक बजट है, खास करके जो एयरपोर्ट को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो नई परियोजनाओं की घोषणा हुई है। कल बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया था, जिसमें कृषि, शिक्षा और महिला विकास पर फोकस किया गया है। झारखंड के धनबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिछले 5 दिन से शहर के एक 2 मंजिला मकान में रहस्यमय तरीके से आग लग रही है। इस खबर को देखिए और अपने सुझाव दीजिए। आग घर के किसी भी कोने में किसी भी वक्त शुरू हो जाती है। इसी सिलसिले की शुरुआत 27 फरवरी से यानी 5 दिन पहले हुई। पहले इन्वर्टर की बैटरी फटी, फिर सूटकेस, मैट्रेस, कपड़े जैसी चीजों में आग लगने लगी। अगर सिर्फ पिछले 3 दिन की बात करें तो इस घर में 50 बार आग लग चुकी है। अब तक घर के किचन से डाइनिंग हॉल तक, बेडरूम से पूजा घर तक और गैलरी से बाथरूम तक आग अपना खेल दिखा चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम बार बार आती है, आग बुझाती है और लौट जाती है, लेकिन आग क्यों लग रही है किसी की समझ नहीं आ रहा है। वहाँ देखे किसी प्रकार का ऐसा लिंक नहीं है, न शॉर्ट सर्किट, न वायर गया है, न कुछ है। मैंने कोई प्रकार का हमको लीके नहीं मिल पाया कि आग लगा तो किस कारण से लगा। धनबाद में हीरापुर के मास्टरपाड़ा में बने इस 2 मंजिला घर में रहस्यमय तरीके से बार बार आग लगने लगी है। इस घर में रहने वाले लोग दहशत में हैं। चिंगारा जैसे होता है, मैंने घर का हर जगह पर कोना कोना पर बीच में पर्दा में जैसे कोई सामान में आग जल रहा है। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद पहाड़ चमक रहे हैं। कुछ इलाकों के रास्ते बेहद बंद हैं, लेकिन नज़ारा ऐसा है कि देखने वालों की पलकें झपकना भूल जाती हैं। ये उत्तराखंड के चमोली का बद्रीनाथ धाम है। बर्फबारी के बाद इस इलाके से गुजरना अपने आप में बेहद शानदार अनुभव है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बर्फ की कई फीट मोटी चादर बिछी थी, लेकिन अब बीआरओ ने हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक के रास्ते को पूरी तरह बर्फ से साफ कर दिया है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तरकाशी का है, जहां गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के साथ साथ सुक्की टॉप, हर्षिल, जानकी चट्टी और खरसाली में बर्फबारी हो रही है। नतीजा ये है कि रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। लिहाजा बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीम यहाँ भी बर्फ हटाने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में अगर बर्फबारी हो रही है तो हिमाचल भी कम नहीं है, लेकिन यहाँ बर्फबारी के साथ साथ लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। चंबा भरमौर के खड़ामुख से लाहल की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे 154A पर चट्टान खिसक गई है। मेरे साथ न्यूज़ हेडक्वार्टर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।